हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ क्वेश्चन फॉर यू। आई होप गाइस आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वाले वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पाई नेटवर्क के बारे में। अभी लेटेस्ट में क्या चल रहा है, सारी की सारी जानकारी आज के इस वाले वीडियो के अंदर आप सभी को मिलने वाली है। तो वीडियो को शुरू से आखिर तक देखोगे तभी आपको सारा कुछ समझ में आने वाला है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, स्क्रीन पे सब्सक्राइब का बटन है, क्लिक करो, सब्सक्राइब हो जाएगा। नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे जरूर प्रेस कर देना। लाइक का ये बटन है, लाइक कर दोगे, उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप जाके ज्वाइन करोगे तो आपको 2500 या $3000 का कॉइन मिलने वाला है, जो कि लिमिटेड समय के लिए है। और वहाँ पे पाई नेटवर्क के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको देखने को मिलते हैं। और उसके साथ वहाँ पे मैं लाइव करता हूँ। कुछ भी आपको पूछना है, आप जाके वहाँ पे पूछ सकते हो। तो ये बेनिफिट मिलेंगे अगर आपने टेलीग्राम को ज्वाइन करोगे, और सब कुछ फ्री में है। अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपडेट के अंदर यहाँ पे बात किया जा रहा है V20 के बारे में। तो V20 क्या है और ये कैसे-कैसे होने वाला है? पाई विल बी ऑपरेटिंग ऑन V20 प्लस बाय मार्च 12, ठीक है? 12 मार्च से पहले आप सभी को प्रॉपर तरीके से ऑपरेट होता हुआ देखने को मिल जाएगा V20, ठीक है? यहाँ पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट टू बी एनेबल, जो भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो प्रॉपर तरीके से आपको अनेबल होते हुए देखने को मिलेंगे। पाई नेटवर्क मस्ट यूज प्रोटोकॉल V20, जो बेसिकली प्रोटोकॉल्स होते हैं चीज़ों को फास्ट वगैरह करने के लिए, ओवरऑल एनहांस करने के लिए वही होता है। पाई नेटवर्क का जो प्रोटोकॉल V20 है, ये प्रॉपर तरीके से इनेबल हो जाएगा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बिहाफ पे। और ये एक तरीके से इक्विवेलेंट है, बराबर है प्रोटोकॉल V22 के, जो कि स्टेलर एनवायरनमेंट के अंदर देखने को मिलता है। और ये यूज़ करता है सोरेबन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, जिसे स्टेलर RCPP बोलते हैं, विच विल ऑल्सो बी यूज्ड बाय पाई नेटवर्क। और पाई नेटवर्क भी कहीं न कहीं इस चीज़ को यूज़ करता है, इस चीज़ को भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। जो मैंने आपको बताया है उसका मैं आपको फुटेज दिखा दूँ, जिससे कि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। तो पहले फुटेज के अंदर आप देखोगे स्टेलर का हमें देखने को मिलता है, जिसमें लिखा है क्रिएटिंग इक्विवेलेंट एक्सेस टू द ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम। ये एक इक्वल एक्सेस होता है। इक्वल एक्सेस मतलब जो बराबर एक्सेस होता है हर तरीके से। और इसमें होगा क्या बेनिफिट कि ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को बहुत हेल्प मिलने वाली है। और यहाँ पे स्टेलर कोर करके लिखा है, जिसमें जो भी प्रोटोकॉल्स होते हैं ना उसको यहाँ पे मेंशन किया गया है, जिसमें कि आपको XDR रेफर करके देखने को मिलता है। V22.0.0 करके है, कोर रेफर है, V22.1.0 करके है, ठीक है। और उसके साथ हॉरिजन रेफर भी देखने को मिलता है। स्टेलर RCP और REF देखने को मिलता है, किसके थ्रू रेफरेंस है वो प्रॉपर मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे टेक्निकली आपको सारा समझ में आ चुका होगा। और उसके साथ आरपीसी सर्वर फॉर सॉवरेन कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। जो आरसीपी सर्वर होता है वो सॉवरेन कॉन्ट्रैक्ट के भी पे होता है, उसकी यहाँ पे बात की जा रही है। और यहाँ पे रिलीज दिस 18 आई थिंक ये मार्च का इन्होंने डेट वगैरह मेंशन प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाए। होप्स सो कि वही होने वाला है। उसके साथ यहाँ पे प्रोटोकॉल वर्जन की बात की जा रही है, जो हमें मैनेट के ऊपर देखने को मिलता है, जिसमें कि 19 का शो यहाँ पे कर रहा है पाई ब्लॉक एक्सप्लोरर पे। और ब्लॉक्स की बात करें तो ये मैनेट में आपको यहाँ पे मतलब यहाँ पे ऑपरेटिंग है, पेमेंट से, ट्रांजेक्शन है ब्लॉक से। उसके बगल में टेस्टनेट है, टेस्टनेट 2 है, और मैनेट हमें देखने को मिलता है। मैक्सिमम ट्रांजेक्शन कितनी हो सकती है? तो 1000 पर ब्लॉक के हिसाब से हो सकती है। और बाकी सब इन्फॉर्मेशन आपको स्क्रीन पे सामने देखने को मिलती है। और नीचे भी यहाँ पे प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें मेंशन है, जिसमें कि जीसीबी का प्रॉपर वैल्यूएशन मेंशन है पाई का, जो आप देख पाओगे 3 लाख के आसपास हमें देखने को मिलता है। और अदर भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मेंशन है। तो ये जो मैंने आर्टिकल फर्स्ट वाला आपको बताया किस तरीके से पाई ऑपरेट करने वाला है V20 12 मार्च से पहले, वो कैसे-कैसे काम करेगा, क्या-क्या टेक्निकल अपडेट्स है, वो सारा कुछ आपने इस वाले अपडेट के अंदर जान लिया। अब चलते हैं अगले अपडेट की तरफ। यहाँ पे लिखा है ब्रेकिंग डाउन पाई नेटवर्क ब्लॉकचेन लेयर 1 और लेयर 2। यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आपको समझ में आएगा पाई नेटवर्क की ब्लॉकचेन के बारे में, जिसमें कि 2 लेयर हैं, एक तो लेयर 1 है और एक लेयर 2 है। इसको हम समझते हैं। द आंसर इज क्लियर फ्रॉम द कोर टीम। जो आंसर है प्रॉपर तरीके से आ चुका है कोर टीम द्वारा। इसमें लिखा है हियर आर दी वेरीफाइड फैक्ट्स। यहाँ पे प्रॉपर तरीके से वेरीफाइड फैक्ट्स की बात की जा रही है, जिसमें कुछ पॉइंट्स है मैं आपको बताना चाहता हूँ। पाई इज अ लेयर फर्स्ट ब्लॉकचेन। पाई एक लेयर है, पहली जो लेयर की बात की जा रही है वो ब्लॉकचेन के ऊपर है। पाई नेटवर्क ऑपरेट करता है खुद का इंडिपेंडेंट ब्लॉकचेन, मतलब खुद का इंडिपेंडेंट ब्लॉकचेन रन करता है, किसी और की जरूरत नहीं पड़ती। और ये जो लेयर है फर्स्ट की बात की जा रही है, नॉट बिल्ड ऑन टॉप ऑफ अनदर लाइक इथेरियम, इट्स लेजर एंड कॉन्सेंसस आर सेल्फ कंटेन्ड। मतलब कि जैसे अदर जो अच्छे खासे जो क्रिप्टोज बने हैं वो कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी के बिहाफ पे बने, बट यहाँ पे आपको कोई भी डिपेंडेंसी देखने को नहीं मिलती। पाई अपने आप में ही एक सोलो है, मतलब ब्लॉकचेन के रूप में। और ये एक तरीके से सारी चीज़ें खुद ही कर लेता है, ठीक है, सिंपल भाषा में। उसके बाद लिखा है पावर्ड बाय स्टेलर टेक। और ये प्रॉपर तरीके से पावर्ड बाय किसके द्वारा किया जा रहा है? स्टेलर टेक द्वारा किया जा रहा है। और ये यूज़ करता है मॉडिफाइड स्टेलर कॉन्सेंसस प्रोटोकॉल के हिसाब से, जिसको कोई SCP बोलते हैं। और ये अनेबल करता है फास्ट, मतलब प्रॉपर तरीके से
सारी चीज़ें आपको यहाँ पे फास्ट देखने को मिलती है। लो एनर्जी ट्रांज़िशन, जो भी ट्रांज़ैक्शन की रिगार्डिंग एनर्जी होती है, बहुत ही कम देखने को मिलती है थ्रू सिक्योरिटी सर्कल्स इंस्टीड ऑफ ट्रेडिशनल माइनिंग, ठीक है? ये सिक्योरिटी सर्कल्स के बिहाफ़ पे रन करता है, ना कि जो ट्रेडिशनल माइनिंग होती है। तो यहाँ पे हर एक चीज़ आपको बहुत ही हाई-टेक देखने को मिल रही है और ये सारा कुछ आपको स्टेलर टेक प्रोवाइड करता है और ये पाई नेटवर्क करवा रहा है। उसके बाद फ्यूचर की बात की जाती है तो अपग्रेड्स नॉट अ लेयर शिफ्ट। जो अपग्रेड्स हैं, ठीक है, ये कोई लेयर शिफ्ट नहीं है। तो यहाँ पे इसको समझिए क्या बात बताना चाहते हैं। तो लिखा गया है जो रोड मैप है वो फ़ोकस करता है एनहांस करने को लेके कोर टीम का लेयर 1 like the planned protocol V23 upgrade for the better scalability and smart contracts। तो यहाँ पे जो एग्जांपल देके बताया जा रहा है जिस तरीके से प्रोटोकॉल V23 प्रॉपर तरीके से काम करता है, एक बेटर तरीके से काम करता है स्केलेबिलिटी के हिसाब से और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बिहाफ पे, तो उसी तरीके से आपको इसका देखने को मिलता है। दिस इज नो इंडिकेशन फ्रॉम ऑफिशियल सोर्स ऑफ अ शिफ्ट टू बिकमिंग अ लेयर 2 नेटवर्क। ये कोई मतलब यहाँ पे दिस इज नो इंडिकेशन, ये कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं है जो कि ऑफिशियल सोर्सेज के बिहाफ पे है, जो कि शिफ्ट को लेके है लेयर 2 नेटवर्क के बिहाफ पे जो कि बनेगा। तो उसके बाद यहाँ पे इन्होंने लिखा है शॉर्ट में पाई बिल्ड कर रहा है। क्या बिल्ड कर रहा है? एक स्ट्रेंथ बिल्ड कर रहा है अपने खुद के बेस पे, अपने खुद के लेयर के बेस पे, ठीक है? नॉट प्लानिंग टू बिकम एन ऑफ रैंप ऑन समवन एल्स, ठीक है? ये ऐसा कुछ प्लान नहीं कर रहा कि किसी और पे डिपेंडेंसी के बिहाफ पे आपको ये देखने को मिलेगा। मतलब ये खुद ही अपने आप में बहुत पावरफुल होने वाला है। इस चीज़ को प्रॉपर तरीके से यहाँ पे लिखा भी गया है, देख पाओगे। नोट दैट पाई इज अ लेयर 1 क्रिप्टो करेंसी रनिंग ऑन इट्स ऑन ब्लॉकचेन। पाई एक खुद का लेयर ऑफ क्रिप्टो करेंसी है जो रन करता है अपनी खुद की ब्लॉकचेन पे, विच टोकन हियर रेफर्स टू, ठीक है? तो आप देख पाओगे जो टोकन यहाँ पे रेफर होते हैं। ये आपको क्लियर हो चुका है ये वाला आर्टिकल, होप सो। कोई डाउट है आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। उसके बाद चलते हैं अगले अपडेट की तरफ। अगले अपडेट के अंदर जीसीबी के बारे में प्रॉपर तरीके से बात की जा रही है। जीसीबी को सपोर्ट करके दिखाया जा रहा है कि इंडिया में क्या चल रहा है। इंडियाज़ पाई जीसीबी मोमेंट इज ग्रोइंग। इंडिया के अंदर पाई का जो जीसीबी मोमेंट है धीरे-धीरे करके बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, एवरी डे बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है। बहुत सारे हमें यहाँ पे मर्चेंट्स देखने को मिल रहे हैं जो कि जॉइन कर रहे हैं पाई को और स्पेशली पाई के जीसीबी को एक्सेप्ट कर रहे हैं, शो कर रहे हैं एक रियल ट्रस्ट एंड यूटिलिटी। एक्चुअल में क्या ट्रस्ट हमें करना चाहिए वो चीज़ कर रहे हैं। जो ट्रस्ट हो रहा है वो किस बिहाफ पे हो रहा है, यूटिलिटी के बिहाफ पे हो रहा है कि जो नीड्स है वो पूरी हो रही है तभी वो चीज़ें हो रही हैं। दिस इज़ नॉट जस्ट अडॉप्शन, इट्स ए कम्युनिटी ड्रिवन इकोसिस्टम। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आप सोचो कि कोई अडॉप्शन है, तो ऐसा नहीं है। ये कम्युनिटी ड्रिवन इकोसिस्टम है, जो कि शिफ्ट होता है बहुत सारे पायनियर्स के बिहाफ पे, जो कि ग्लोबल लेवल के पायनियर्स हैं। आप सब मिलके सब चीज़ें करो तभी ये हो रहा है और इंडिया में इस तरीके से ये चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। पाई मर्चेंट्स फाइंड पाई जीसीबी करके यहाँ पे लिखा गया है और यहाँ पे लिखा गया है डेडिकेटेड टू इंडियन पाई कम्युनिटी। और ये प्रॉपर तरीके से जो ये एप्लीकेशन है ना वो डेडिकेटेड है इंडियन कम्युनिटी की तरफ से। और फाइंड पाई जीसीबी मर्चेंट्स अक्रॉस इंडिया, जिसमें कि 200 प्लस मर्चेंट्स देखने को मिलते हैं, 406 प्लस पाइनर्स देखने को मिलते हैं ट्रस्टेड बाय जीसीबी। तो यहाँ पे ये नहीं है कि इंडिया के अंदर टोटल इतना है, ये स्पेसिफिकली इस एप्लीकेशन के अंदर जो रजिस्टर्ड है उसकी बेसिकली यहाँ पे बात की जा रही है। वैसे तो नंबर बहुत बड़ा है और इसी को मैं थोड़ा और आपको समझाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे लिखा गया ब्राउज बाय लोकेशन उत्तर प्रदेश में है, कहाँ-कहाँ पे एक्टिव हब्स हैं वो आप देख पाओगे, तेलंगाना, बिहार, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, ये सब देखने को मिलता है और भी 16 लोकेशन आपको देखने को मिलती है। कुछ सर्च करना है आप सर्च कर सकते हो, प्रोफाइल चेक करनी है प्रोफाइल चेक कर सकते हो। तो ये भी आपको क्लियर हो गया। उसके बाद एक यहाँ पे कुछ और इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। इंडियाज़ हैशटैग नंबर 1 क्रिप्टो एक्सचेंज जस्ट स्पॉटलाइटेड पाई नेटवर्क, ठीक है? इंडिया का नंबर 1 जो एक्सचेंज है कॉइन डीसीएक्स, उसने इस चीज़ को हाईलाइट किया। किस चीज़ को हाईलाइट किया? पाई को हाईलाइट किया है। क्या लिखा है? कॉइन डीसीएक्स इंडियाज़ लार्जेस्ट क्रिप्टो प्लेटफॉर्म जस्ट पब्लिश अ कॉम्प्रिहेंसिव 10 मिनट्स डीप डाइव ऑन पाई नेटवर्क। कॉइन डीसीएक्स जो इंडिया का सबसे पॉपुलर एक्सचेंज है, क्रिप्टो एक्सचेंज है, उसने रिसेंटली पब्लिक किया है कुछ छोटा-मोटा, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा पाई की ग्रोथ के बारे में। और ये लिखा है दिस इज़ अ मैसिव इंस्टीट्यूशन रिकॉग्निशन। आपको पता है कि ये जो इंस्टीट्यूशन है कितना मैसिव है और कितना रिकॉग्नाइज़ है, कितना जानते हैं इस चीज़ को। तो ये जो बात बताएँगे कहीं न कहीं बहुत वर्थ इट वाली हो जाती है। कोई भी एक्सचेंज इंडिया का है, किसी भी कंट्री का है और वो शेयर करता है अपने ऑफिशियल से किसी प्रोजेक्ट के बारे में, तो कोई ना कोई बात होती है तभी वो शेयर करता है। और यहाँ पे स्पेशली इंडिया की बात की है तो और बात इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि जितने भी इंडियन पायनियर्स हैं वो इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको भी खुशी मिलेगी कि हाँ, यहाँ पे और ज़्यादा क्रेज़ चल रहा है। क्योंकि इससे पहले अपडेट के अंदर मैंने आपको पाई मर्चेंट्स का बताया इंडिया के अंदर कैसे चल रहा है। उसके साथ आपको यहाँ पे इंडिया का जो टॉप एक्सचेंज है वो क्या बोलता है पाई के बारे में, उसको समझे। तो मैनेजर्स लाइव करके यहाँ पे लिखा गया रियल ऑन चेन ट्रांसफर एंड डिसेंट्रलाइज्ड एप्स आर एक्टिव, ठीक है? रियल ऑन चेन है, इसमें ट्रांसफर वगैरह कर सकते हो और जो डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस है एक्टिव है। 16 मिलियन प्लस पाइनर्स आपको माइग्रेटेड और देखने को मिलते हैं। वन ऑफ द लार्जेस्ट आइडेंटिटी, और ये सबसे बड़ी एक आइडेंटिटी बन जाती है क्योंकि 16 मिलियन कोई छोटा-मोटा नंबर नहीं होता, बहुत बड़ा नंबर होता है। एक
वेरिफाइड ब्लॉकचेन के बिहाफ पे, जो उसको और आगे तक सस्टेन करेगी और इस साल तो बहुत सारे माइलस्टोन बाइनेंस नेटवर्क को ब्रेक भी करनी है। 2.5 मिलियन यूज़र्स जो हैं रिसेंटली अनब्लॉक हुए हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है। टेक्निकल अपडेट्स आर स्केलिंग, जो टेक्निकल अपडेट्स होते हैं धीरे-धीरे करके स्केल हो रहे हैं। पाल्म प्रिंट केवाईसी इज़ टेस्टिंग, जो हाथ का केवाईसी होता है ना आपका पूरे हैंड का, उसका बेसिकली चल रहा है और ये पॉजिटिवली हो जाएगा सबके लिए, ठीक है? अभी टेस्टिंग पर्पज़ पे और बहुत सारी जगह पे अप्लाई हो रहा है, तो ये हो जाएगा तो और ज़्यादा केवाईसी में हेल्प मिल जाएगी। जो आपको दिक्कत हो रही है ना केवाईसी को लेके, वो दिक्कत नहीं होगी, ये चीज़ें सॉल्व हो जाएगी यहाँ से। कटिंग एज प्राइवेसी फोकस वेरिफिकेशन, उसके बारे में बात किया जा रहा है, जो मैंने अभी आपको बताया प्रिंट केवाईसी टेस्टिंग के बारे में। उसके बाद वैलिडेटर रिवॉर्ड आपको देखने को मिलेगा मार्च से पहले ही देखने को मिल जाएगा, तो 26 से। इकोसिस्टम इनएक्टिव्स आर कमिंग, तो इकोसिस्टम अभी प्रॉपर तरीके से एक्टिव नहीं है, तो कहीं न कहीं ये भी आपको एक्टिव होता हुआ देखने को मिल जाएगा। दिस इज़ यहाँ पे ये वाला तो मैंने आपको क्लियर कर दिया। एक और यहाँ पे लाइन रह रही है, दे डिड नॉट जस्ट रिपोर्ट, दे एक्सप्लेन पाई टोकनमिक्स। ये मतलब कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिपोर्ट दे रहे हैं, ये प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं पाई के टोकनमिक्स को, रोड मैप को और लॉन्ग टर्म विजन को डिटेल के अंदर। और अगर आपको ये जानना है ना, तो आप कॉइनजीसीएक्स का जो आर्टिकल है उस पे क्लिक करके आप जाके देख सकते हो। तो मैंने ये टेलीग्राम पे शेयर कर रखा है इस आर्टिकल को, तो आप जाके वहाँ पे क्लिक करोगे ना कॉइनजीसीएक्स का, तो ऑफिशियल खुल जाएगा। वहाँ पे इस इतना तो छोटे-छोटे में मेंशन किया है ना, जितना मैंने आपको बताया। यहाँ पे प्रॉपर तरीके से कॉइनजीसीएक्स पे प्रॉपर आर्टिकल पोस्ट है। इसमें टोकनमिक्स के बारे में, रोड मैप के बारे में, लॉन्ग टर्म विजन के बारे में सब कुछ डिटेल में समझाया गया है। व्हेन अ टॉप टियर एक्सचेंज गिव्स दिस लेवल ऑफ अटेंशन, अगर टॉप टियर का एक्सचेंज ऐसी इन्फॉर्मेशन देता है, इस लेवल पे इन्फॉर्मेशन देता है, तो कोई ना कोई बड़ी बात होती है और ये पॉजिटिव सिग्नल्स हमें देखने को मिलते हैं, जो बताते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है कितना ग्रोइंग प्रोजेक्ट है और कितना लेजिटमेसी वाला प्रोजेक्ट है, कितना रियल प्रोजेक्ट है। दिस इज़ नॉट अ मीम, ये कोई मीम नहीं है, ये रियल क्रिप्टो जर्नलिज्म है, जो कि ऑर्गेनाइज़ किया गया है रियल यूटिलिटी के बिहाफ पे। तो होप्स सो कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, जो आपको मैंने इस आर्टिकल के अंदर बताया। तो यहाँ पे कॉइनडीसीएक्स ब्लॉक करके है, पाई नेटवर्क मैनेट अपग्रेड 2026 न्यू अपग्रेड रोड मैप एंड प्राइस आउटलुक, इस टाइप का है। आप जाके रीड आउट वगैरह कर सकते हो। तो आज की वीडियो के अंदर यही था। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है, कुछ भी है, आप मुझसे कमेंट में पूछो, या कुछ आपका कम्युनिकेशन वाला डाउट है, कुछ भी है, आप टेलीग्राम जॉइन कर लो। वहाँ पे एयर ड्रॉप आपको फ्री में मिल रहा है। उसके साथ मैं वहाँ पे लाइव करता हूँ, तो आपको मैं लाइव करता हूँ। लाइव में ज़्यादा लोग भी नहीं आते, लिमिटेड लोग आते हैं, तो आप कुछ भी पूछना है ना, आप आके पूछ सकते हो। मैं सिंपली आपका आंसर कर दूँगा। आपको माइक ऑन करना है, बोलना है कि मेरे को ये दिक्कत है, मैं आपका आंसर करूँगा। कितना सिंपल हो जाएगा ना। अगर आपका चैट्स में क्लियर नहीं हो पा रहा, कमेंट्स में क्लियर नहीं हो पा रहा, तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो इसलिए मैं बोलता हूँ क्वेश्चन फॉर यू को हर जगह से आप फॉलो करें, जिससे कि आपको मैं जितना हो सके उतना अच्छा बेनिफिट दे पाऊँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।